नमस्कार दोस्तों, डीके लोन हेल्प में आपका स्वागत है। आज आपका भाई आपको बताएगा कि जैसे कि हमारा जो लोन होता है उसमें डिफ़ॉल्ट होने के बाद में वो कब तक राइट ऑफ होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। जो कि पर्सनल लोन होता है हमारा, जो अनसिक्योर लोन होता है, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो इससे पहले कि जो भाई चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली डेली नई नई लोन कंपनियों के साथ आते रहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे भाइयों का रिक्वेस्ट आ रहा था, बहुत सारे भाइयों का ये कहना था कि उनका लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब उनको डर है कि किस बात का डर है कि अब क्या होगा आगे, कि उनके पास कॉल वगैरह आ रहे हैं, उनको नोटिस वगैरह भेजा जा रहा है कि क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये आपके सामने जो भी ये प्रूफ है, यहाँ पर 4,67,000 रुपये का लोन अमाउंट है। और ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कि ये जो है राइट ऑफ हो चुका है। ये राइट ऑफ हो चुका है। ये किस प्रकार से हुआ है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, आराम से देखना। उसके बाद में ही आपको देखना है कि किस प्रकार से आपका राइट ऑफ होता है या नहीं होता है। ये पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है। ये आपके सामने 4,67,000 रुपये का लोन अमाउंट है। और दोस्तों ये जो है राइट ऑफ हो चुका है। आपके सामने अमाउंट है 3,98,639 रुपये का राइट ऑफ हो चुका है। यहाँ पर अमाउंट ओवर ड्यू यहाँ पर दिखाया गया है 1,56,898 रुपये। लास्ट पेमेंट डेट यहाँ पर दिखाया गया है कि 10/4/2022, लेकिन ये पेमेंट किया गया नहीं है, ये पेमेंट किया नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही अपडेट दिखाया गया है कि ये जो है लोन अमाउंट जो है यहाँ पर कस्टमर पे कर दे, जैसे तैसे करके इसको पे कर दे, इसलिए ये जो है सिविल के अंदर दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका अनसिक्योर लोन होता है, पर्सनल लोन होता है। मैं आपका सिक्योर लोन की बात नहीं करता, जैसे कि आपका सिक्योर लोन होता है होम लोन वगैरह, आपका जो भी गोल्ड लोन जो भी है उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, जो आपका अनसिक्योर लोन है। तो अनसिक्योर लोन में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद में, जैसे कि आपने 92 डेज यहाँ पर जो है आपने पे नहीं किया, तो इसको एनपीए में डाल देती है कंपनी। क्या करते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी जो भी है, इसको एनपीए में डाल देती है। उसके बाद में क्या होता है कि दोस्तों आपके पास से कॉल वगैरह, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉल वगैरह आती हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह से यहाँ पर बहुत सारी कॉल आपके पास आती है, आपको परेशान किया जाता है। तो दोस्तों आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जैसे तैसे करके आपको बहुत ही ज़्यादा हर्षमेंट किया जाता है। लेकिन फिर भी आपके पास पैसा न होते हुए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप इसका पेमेंट नहीं कर पाते, तो उसके बाद में आपके इनके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि रिकवरी एजेंट होते हैं इनके, वो आपके घर पर आएंगे, सुबह शाम आपको परेशान करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है पैसा निकालने की सोचेंगे आपसे। लेकिन दोस्तों फिर भी आप इनका पे नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। उसके बाद में दोस्तों थर्ड ऑप्शन है इनके पास, जो है आपको जैसे इनके रिकवरी एजेंट है, या ये जो इनके जो एग्जीक्यूटिव वगैरह है, जो आपके पास जो है फेक नोटिस देना शुरू कर देते हैं कि ये कोर्ट का नोटिस है, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपका इस दिन का डेट है, वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। और आपको जैसे कि आप मतलब कि डर जाते हैं कि ये अब तो कोर्ट में केस चला गया, अब तो पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जिन भाइयों के पास पैसा ही नहीं है, वो कोर्ट में जाएंगे तब भी पैसा नहीं है। तो दोस्तों ये फेक नोटिस देखकर कई लोग तो घबरा जाते हैं, लेकिन पैसा न होते हुए जो नोटिस होता है तो भी जैसे कि नहीं कर पाते, पेमेंट नहीं कर पाते जो भाई। तो दोस्तों ये रिकवरी एजेंट भी परेशान आ जाते हैं, आपके पास नोटिस वगैरह भेज के, फेक नोटिस वगैरह दे के, फिर भी आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि आप डर जाते हैं, फिर भी इनका पे नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं, इनका कमीशन वगैरह होता है, जैसे कि आपका लोन है उसके अंदर से इनका कुछ परसेंट है कमीशन होता है, जैसे कि आप पे कर देते हैं तो इनको कमीशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये मतलब कि पूरा जोर लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी आपसे पे नहीं करवा पाते। तो दोस्तों फिर लास्ट क्या होता है कि जैसे आपका जो है केस वो एनपीए में चला जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको जैसे कि एनपीए में आपके ऊपर जो है जो केस होता है, कोर्ट का केस होता है, वो करना पड़ता है। लेकिन आपके ऊपर केस इसलिए नहीं
किया जाता है। ज़्यादातर कंपनियां इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका एनपीए बढ़ जाता है। एनपीए जैसे आपको पता है कि 25-26% ऐसे हो जाता है, तो इनका एनपीए बढ़ जाता है तो बैंक भी खतरे में आ जाता है। तो दोस्तों ये एनपीए में ज़्यादातर केस को डालते नहीं, क्योंकि यहाँ पर छोटे लोन को नहीं डालते, जैसे कि आपके सामने 4-5 लाख रुपए तक नहीं डालते। अगर ज़्यादा का अमाउंट है आपका 10-15-20 लाख का, तो उसको तो डालना ही पड़ेगा एनपीए में, और आपके ऊपर केस भी करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा का लोन है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 4-5 लाख रुपए तक दोस्तों कर देते हैं ये। उसके बाद में दोस्तों इसको क्या करते हैं कि एनपीए में तो इनको रखना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि ये राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर देते हैं इसलिए ही करते हैं कि बैंक का और एनबीएफसी का कहीं एनपीए बढ़ जाए। अगर एनपीए में ज़्यादा लोन अमाउंट डालेंगे, जैसे कि ज़्यादा यानी कि ज़्यादा लोन डालेंगे, जैसे 1 लाख का भी डाल दिया, 2 लाख का भी, 5 लाख का भी, इस प्रकार से सभी लोन को एनपीए में डालेंगे, तो वो जो है एनपीए में क्या होता है कि एनपीए बढ़ जाता है तो बैंक को खतरा बन जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर एनपीए में नहीं डालते इस केस को। तो दोस्तों बैंक भी सोच लेता है कि अब इसके पास पैसा ही नहीं है, मजबूरी में है। आप जैसे कि ये यहाँ पर राइट ऑफ हुआ है, ये मजबूरी में हो चुका है, ये पेमेंट नहीं कर पाए यहाँ पर मजबूरी के अंदर, तो यहाँ पर जो भी है मजबूरी में यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक भी सोच लेता है कि इसके पास पैसा ही नहीं है, अब तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो लास्ट में इसको जो है राइट ऑफ में डाल देता है, जैसे कि 1-1.5 साल 2 साल तक वेट करता है आपका, जैसे भी इनका चलता है, प्रोसेस चलता है, जैसे रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, जैसे तैसे करके कॉल वगैरह करके आपको परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं कर पाते, तो इसको राइट ऑफ में करना ही पड़ता है। तो दोस्तों ज़्यादा का लोन अमाउंट मत समझिएगा कि आपका 10-15-20 लाख का आपका राइट ऑफ हो जाएगा, इतना नहीं होगा आपका। अगर 4-5 लाख रुपए तक है तो आपका हो जाएगा आपका, लेकिन ज़्यादा का नहीं है, वो ज़्यादा का नहीं होगा। और दोस्तों उसके बाद में क्या होता है कि जैसे राइट ऑफ में डालने के बाद में भी दोस्तों ये क्या करते हैं कि इसको लोन को किसी दूसरी एनबीएफसी कंपनी या रिकवरी को यहाँ पर सेल कर देती है, आपके जो है लोन को सेल कर देती है। जो एनबीएफसी कंपनी है ये दूसरी कंपनी को सेल कर देती है, वो फिर दोबारा से आपके पीछे पड़ जाते हैं, और वो भी सोचते हैं कि जितना लोन अमाउंट है उतना ही आपसे लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर 3,98,000 रुपये है, तो यही सोचेंगे कि इतना पूरा यहाँ पर आपसे लिया जाए। लेकिन ये जैसे शटल करते करते जैसे इनको भी लगता है कि इसके पास पैसा नहीं है, तो इसके जो अमाउंट को ये 1 लाख रुपए में भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास नहीं है पैसा, तो ये परेशान हो जाते हैं। फिर आपके पास बहुत दिन तक कॉल वगैरह आएंगी, रिकवरी एजेंट दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको परेशानी बहुत उठानी पड़ेगी। यही परेशानी है कि आपको बार बार में जो है रिकवरी एजेंट परेशान करेगा, और ये करेंगे। और ज़्यादातर दोस्तों लोग डर जाते हैं, तो जैसे कि उनके पास पैसा न होते हुए भी पेमेंट करना पड़ता है। जो लोग नहीं डरते उनका जैसे कि आपको पता ही है कि पैसा है ही नहीं, तो वो डरेंगे या नहीं डरेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों फिर ये भी अपने आप बैठ जाते हैं कुछ दिन के बाद में। यही इसका प्रोसीजर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों डरिएगा मत, घबराइएगा मत, ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा। आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो बैंक एनबीएफसी क्या करेगी वो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों मैंने आपको सारा यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है। यहाँ पर जो है ये आपके सामने है, यहाँ पर ये राइट ऑफ हुआ है, और यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा रहा है, यहाँ पर सूट फील्ड, यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर एंड राइट ऑफ, यहाँ पर ये लिखा भी आपको दिखाई देगा। और दोस्तों ये आपके सामने ओपनिंग डेट 27/11/2018 को है, लेकिन ये 2021 में ये जो राइट ऑफ हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत दिन तक यहाँ पर ईएमआई वगैरह पे किया गया था, लेकिन जैसे कि कोरोना काल में ये जो है ये यहाँ पर ईएमआई वगैरह नहीं गया था, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो चुका था और ये राइट ऑफ भी हो चुका है। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। इस प्रकार से ये सब कुछ प्रोसीजर चलता है इनका, ज़्यादा आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इनका काम होता है। जैसे कि इनने जो है पैसा दिया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको पैसा पे करना है। लेकिन दोस्तों आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिएगा, आप इतनी परेशानी में नहीं जाएंगे। वरना आपके पास पैसा नहीं है तो आपको डरना घबराना भी नहीं है ज़्यादा कुछ। वो है कि यहाँ पर जो है बैंक वगैरह आपका कुछ कर भी नहीं पाता। यहाँ पर यही होता है पूरा प्रोसीजर। तो दोस्तों मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।